इज मिडिल क्लास इंडिया एक्चुअली गोइंग ब्रोक? कल ही एक शॉकिंग डेटा सामने आया है फ्रॉम द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। इंडिया की हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स, जो कभी हमारी बैकबोन हुआ करती थी, गिरकर सिर्फ 5.3% रह गई है, लोएस्ट इन डेकेड्स। सोचो इसका मतलब क्या है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो टेक्निकली आप सिर्फ 5,300 रुपए सेव कर रहे हो। बाकी 94,700 रुपए हवा में, ईएमआई में, रेंट में और वर्स्ट लाइफस्टाइल में। आज हम बात करेंगे द ग्रेट मिडिल क्लास इनकम ट्रैप के बारे में। ये ट्रैप इतना साइलेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसके अंदर हो, जब तक कि आपकी जॉब नहीं चली जाती। लेट्स टॉक अबाउट रोहन। रोहन 26 साल का है, गुड़गांव या बैंगलोर में रहता है। सैलरी 88,000 रुपए पर मंथ इन हैंड। साउंड्स गुड राइट? पेरेंट्स प्राउड है, सोसाइटी इंप्रेस्ड है। रोहन के हाथ में लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स है, ऑब्वियसली ईएमआई पर, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई थी तो फील हुआ कि फ्री है। वो ऑफिस उबर से जाता है क्योंकि मेट्रो में भीड़ होती है। वीकेंड पर वो 4,000 रुपए का ब्रंच करता है क्योंकि आई वर्क हार्ड, आई डिजर्व दिस। देखने में रोहन अमीर लगता है, इंस्टाग्राम पर उसकी लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन रियलिटी चेक करें। रेंट 25,000 रुपए, फोन प्लस लैपटॉप ईएमआईज 10,000 रुपए, बीएनपीएल बिल्स 8,000 रुपए, फूड एंड कम्यूट 20,000 रुपए, वीकेंड सोशलाइजिंग 15,000 रुपए। मंथ के एंड में रोहन के अकाउंट में बचते हैं सिर्फ 7,000 रुपए, और अगर गलती से कार खराब हो गई या रूट कैनाल करवाना पड़ गया तो रोहन क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा और नेगेटिव में चला जाएगा। रोहन अमीर नहीं है, रोहन सिर्फ एक कैश फ्लो कॉन्डुइट है। पैसा सैलरी अकाउंट में आता है और 48 आवर्स के अंदर बैंक्स और ब्रांड्स के पास चला जाता है। ही इज लिविंग पेचेक टू पेचेक ऑन अ लग्जरी बजट। यही है वो हिडन सिस्टम, द सर्विट्यूड ऑफ डेट। बैंक्स और फिनटेक कंपनीज को आपकी सेविंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी से। नोटिस किया है, पिछले 2 सालों में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पर रूल्स टाइट किए हैं, फिर भी बैंक्स आपको डेली कॉल करके पर्सनल लोन क्यों ऑफर कर रहे हैं? Because a salaried person paying 16 to 24% interest is the most profitable asset for a bank. जब आप नो कॉस्ट ईएमआई पर फोन लेते हो, आपको लगता है आपने सिस्टम को बीट कर दिया, लेकिन मैथ कुछ और कहता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का फोन लिया। अगर आप वही 1 लाख रुपए किसी इंडेक्स फंड में डालते तो 15% रिटर्न के हिसाब से 5 साल में वो 2 लाख रुपए बन जाता। लेकिन आपने फोन लिया, 2 साल बाद उस फोन की वैल्यू होगी 40,000 रुपए। तो आपका एक्चुअल लॉस 1 लाख नहीं है, आपका लॉस है 1.6 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ फोन प्लस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ग्रोथ। इसीलिए 5.3% सेविंग्स रेट अलार्मिंग है। हम एसेट्स नहीं खरीद रहे, हम डिप्रीशिएटिंग लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं, वो भी फ्यूचर की इनकम बोरो करके। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, कॉम्पेंसेटरी कंजम्पशन। मॉडर्न जॉब स्ट्रेसफुल है, बॉस की डांट, डेडलाइंस, ट्रैफिक। जब आप शाम को थके हुए घर आते हो तो आपका ब्रेन चीख कर कहता है, गिव मी डोपामीन। शॉपिंग, ऑर्डरिंग एक्सपेंसिव फूड, अपग्रेडिंग गैजेट्स, ये सब आपको टेम्पररीली कंट्रोल फील करवाता है। यू स्पेंड टू हील द पेन ऑफ अर्निंग द मनी। आयरनी देख रहे हो? अगर ये साइकिल नहीं टूटा तो अगले 10 साल का कॉन्सिक्वेंस बहुत डार्क है। बाय एज 35 रोहन के पास होगा एक बड़ी कार लोन पर, एक बड़ा घर मैसिव होम लोन पर, जीरो लिक्विड कैश और एक ऐसी जॉब जिसे वो छोड़ नहीं सकता, चाहे वहां कितना भी टॉक्सिक कल्चर हो, क्योंकि अगर सैलरी 1 महीने रुक गई तो ईएमआईज बाउंस हो जाएंगी। इसे कहते हैं गोल्डन हैंडकफ्स। यू लुक रिच बट यू आर अ प्रिजनर। तो पिवट कैसे करें? फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग क्या अलग करते हैं? सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। लोग सोचते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल सेविंग्स। रॉन्ग। फॉर्मूला होना चाहिए इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स एक्सपेंसेस। अगर रोहन 88,000 कमा रहा है तो 25,000 रुपए पहले ही गायब हो जाने चाहिए एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स में। बचे हुए 60,000 में घर चलाओ। बट लाइफस्टाइल डाउनग्रेड हो जाएगा। हाँ होगा, एंड दैट इज द पॉइंट। आपको फेक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए फ्यूचर बेचना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, द 72 आवर रूल। जब भी कुछ महंगा खरीदने का मन करे, कार्ट में डालो और 72 आवर्स वेट करो। डोपामीन रश सेटल हो जाएगा। 90% चांस है कि 3 दिन बाद आपको उस चीज की जरूरत फील भी नहीं होगी। मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता है, बोरिंग बनना। एक्साइटमेंट ढूंढनी है तो नेटफ्लिक्स देखो, बैंक स्टेटमेंट में एक्साइटमेंट मत ढूंढो। बैंक स्टेटमेंट बोरिंग और बढ़ता हुआ होना चाहिए। Save 30%, not 5. Be the person who owns the bank stocks, not the person paying the bank interest.
अगर ये लॉजिक समझ आया तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द